आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बलौदा बाजार में एक शादी के समय हत्या, 14 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बीते दिनों बलौदा बाजार के नयनदास स्मृति मंगल भवन में हो रही शादी समारोह कार्यक्रम में घराती और बाराती के बीच डीजे बजाने की बात को लेकर जमकर बवाल हो गया और इस बवाल में लाठी डंडे का भी उपयोग कर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। वहीं आज हत्या में शामिल कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक नाबालिग बालक भी शामिल है। सभी आरोपियों को जिला पुलिस के द्वारा नगर में जुलूस निकाला गया। उसके बाद न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलौदा बाजार जिले में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लोगों के मन से पुलिस का खौफ अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसको ध्यान में देकर पुलिस को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने नगर में जुलूस तो निकाला ही, साथ में क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री समेत अवैध कार्यों में संलिप्त रहने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई करने की भी बात कही है। इस प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग करने की भी बात बलौदा बाजार एसडीओपी सुभाष दास के द्वारा कही गई। 2 दिन पहले घटना हुई थी। मुंगेली से बारात आई थी। गिंदोला के सूरज राम बंजारे की लड़की की शादी थी और वहाँ से अनंत परिवार से बारात आया था। इनका सबका कार्यक्रम चल रहा था नयनदास स्मृति परिसर पर। डीजे बजाने की बात को लेके दोनों बाराती और घराती आपस में पहले उलझ गए कि ये वाला गाना बजाओ, ये वाला गाना बजाओ। इसी बात का डीजे वाले ने आपत्ति व्यक्त किया। तब डीजे वाले और उसके थोड़ा वाद विवाद हुआ तो और कुछ लोगों को बुला लिए। वो बुलाने पर काफ़ी मात्रा में यहाँ बदमाश किस्म के लड़के आए। सबसे पहले नयनदास स्मृति का जो परिसर है उसका दरवाज़ा बंद कर दिए। दरवाज़ा बंद करने के बाद जो भी व्यक्ति निकलता था उसको लाठी डंडा से पिटाई करते थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने दरवाज़ा को खोल कर अंदर गए और जो मिला उसको पिटाई करने लगी। इसी दौरान तत्काल यहाँ पर थाना को सूचना दी गई। 2 पेट्रोलिंग के तो 3 जवान थे। तीनों ने एक को रोक रहा था, दूसरे को रोक रहा, लेकिन वो मानने के तैयार नहीं थे। काफ़ी मात्रा में शराब पिए थे, उत्पात मचा रहे थे। उसके बाद टीआई साहब मैं पहुँचे, तब मामला शांत हुआ। उसमें गणेश राम करके है जो भड़वा कूड़ा मुंगेली का रहने वाला है, उसको इतना ज़्यादा मार दिए थे लाठी डंडा राड से कि वहीं पर वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। एक उमेश करके घायल हुआ और दूसरा एक केशव करके घायल हुआ। इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। महिला और बच्चों को भी मारे थे, लेकिन उन्होंने मुलाजा नहीं कराया। एक की मृत्यु हो गई, जिसको पीएम कराकर उसका कफन दफन उनके लिए उनके गांव वाले ले गए हैं और अभी तक पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हैं जो यहीं के लोकल बलौदा बाजार के हैं और प्राय सभी एक ही कास्ट के हैं। और दूसरा एक अपचारी बालक है, वो उसको बाल न्यायालय पेश किया जाएगा। सर आगे इस टाइप के लोगों को सचेत करना चाहिए। आगे इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस अब सजग है। पहले भी सजग थी, लेकिन यहाँ क्या है, शराब माफिया के कारण शराब बिक्री की बात को लेकर ही ये विवाद हो रहा है। ये सब जितने हैं उनमें से अधिकांश लोग किसी ज़माने में भट्टी में काम करते थे, अब प्राइवेट भट्टी में शासन की भट्टी में काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। शाम को बाकायदा पेट्रोलिंग किया जाएगा। जिस प्रकार की जो बैठकी होती है जगह जगह चिन्हांकित किया गया है, उन बैठकों से लोगों को उठा के लाया जाएगा, तस्दीक किया जाएगा और उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई कीजिए। और जैसे बाइकर्स इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ भी स्पष्ट रूप से एसपी साहब और एडिशनल एसपी का निर्देश है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार के अगर कुछ नाबालिग बच्चा बाइकर्स में फंस जाता है तो उसके माता पिता को बुला के हिदायत दिया जाएगा। बाद में ऐसी हरकत करते हैं तो माता पिता को भी चालान किया जाएगा एक्ट के तहत। सर जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्या है ये जो घटना थी अप्रत्याशित थी, प्री प्लानिंग नहीं था। प्री प्लानिंग ऐसी घटना बोलते हैं जो क्या ही प्री प्लानिंग रहता है, प्रत्याशित घटना थी और इस टाइप की अप्रत्याशित घटना बहुत कम हुआ है और बाकी तो जो घटना है घटते रहती है।